So good evening to all of you. First of all, Latesh and Faith, and myself Gajanan Karekar. You know very well. I have done BTech Mechanical from Vijatia Mumbai. विजेटिया कॉलेज आपको पता होगा जो वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है. आई होप आप में से किसी को इंजीनियरिंग में भी जाना होगा. ठीक है. सो yesterday we have completed the practice set 4.1 and today we are doing the Excel practice set that is 4.2. ठीक है. सो पहला क्वेश्चन अपन करते हैं. तो यू कैन राइट ऑन फर्स्ट क्वेश्चन. जस्ट राइट ऑन फास्ट. ठीक है. और इसको कैसे करना है तो अभी मैं आपको लेके जाऊंगा व्हाइट बोर्ड पे. तो 5/7 एंड 28, 35, 3.5. ठीक है. चलो तो यहाँ पे 5/7 इज इक्वल टू 28 एंड न्यूमरेटर में फिल इन द ब्लैंक्स है. राइट. एंड यू नो वेरी वेल 7 को कितने से मल्टीप्लाई किया तो 28 आया. 7 4 जा. 7 4 जा. शाबाश. तो अगर 7 4 जा किया तो न्यूमरेटर में भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे अपन. 4 जा. 5 4 जा तो into 4 जा है ना. सो दैट्स आवर आंसर. दैट इज 20/28. राइट. जो नंबर से यहाँ से मल्टीप्लाई किया है वही नंबर से अपने क्या करना है, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है. बराबर ना. तभी रेशो क्या होगा, तभी रेशो सेम रहेगा है ना. यस और नो. तो वेरी गुड. सो 20 इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्या है, 5/7 इज इक्वल टू 35 फिल इन द ब्लैंक्स. राइट. तो आपको ए मान को बताओ. ठीक है. 5 से कितने से मल्टीप्लाई किया तो 35 आया. 7 जा. 7 जा. तो अपने कैसे करना है लतेश. नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो. 7 से मल्टीप्लाई एंड 7 से डिवाइड. ये जो 7 है ये ऑलरेडी है जो गिवन है. राइट. यस लतेश है ना. ये जो 5 है ये भी ऑलरेडी गिवन है. तो अपने को समझ में आ रहा है कि 35 कब आ सकता है, जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो मल्टीप्लाई किया है तो अपने को डिवाइड भी 7 से ही करना है. राइट. तो व्हाट्स योर आंसर, 35/49. सो 49 इज द करेक्ट आंसर. राइट. Yes, sir. Very good. Excellent. Then I think next is 3.5 and fill in the blanks. Right. ऐसे ही है. Yes or no. ठीक है. 35 3.5 means what. 5 से कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, 7 से कितने से मल्टीप्लाई किया होगा. ओके. 7 5 जा. 7 0.5. Yes. 7 into 0.5 because 7 5 जा 35 तो होता ही है. देखो कैसे करना है. 7 5 जा तो 35 होता ही है. लेकिन यहाँ पे एक 1 पॉइंट है. तो कैसे आप करेंगे, 7 into 0.5 बिकॉज 7 को तो अपन चेंज नहीं कर सकते. क्या लतेश राइट है. 7 को अपन चेंज नहीं कर सकते. बराबर है ना. तो और यहाँ पे 3.5 चाहिए. तो आपको क्या करना है, 0.5 आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.5. अगर इसको मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना. Yes, sir. वेरी गुड. तो 5 5 कितना होता है, 25. 25 मींस व्हाट, 2.5. राइट. 2.5. शाबाश. 2.5/3.5 is your right answer है ना. 2.5/3.5 is your right answer. क्या आपको कंसेप्ट समझ में आ गए सभी. Yes, sir. Yes sir. एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट. ठीक है. तो यहाँ पे मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे 2.5 और बाद में क्या था 35/49. राइट. तो दैट्स द करेक्ट आंसर. ठीक है. ये आप लिख सकते हो टेक्स्ट बुक में या आपके नोटबुक में. ठीक है. सो कैन वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे आपको समझ में आ गया. Yes, sir. यस. कुछ Yes, डाउट है तो आप पूछ सकते हो. ठीक है. इसको मैं रब कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. चलो. सो जस्ट राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. आप जस्ट क्वेश्चन लिखो. अपन स्लोली करेंगे. सो वेलकम अंकिता. आप वीडियो ऑन करो डियर, सो दैट कम्युनिकेशन के लिए बेटर होगा. राइट है ना. चलो. तो 9/14 इज इक्वल टू 4.5/9/14 is equal to
4.5 अपॉन क्वेश्चन मार्क, 4.5 अपॉन क्वेश्चन मार्क। मेरे को आप बता बरं 9 के टेबल में 45 आता है? 9 के टेबल में 45 आता है कि नहीं आता है? कोई भी बोल सकते हो, लतेश है। आता है Yes or सर। no? Yes, sir. आता है। यस यस। तो 9 5 करेंगे तो 45 आता है, लेकिन अपने को 45 चाहिए क्या? नहीं, वेरी 4.5 गुड अंकिता। ठीक है, अपने को क्या चाहिए? 4.5। तो अपन क्या करेंगे? 9 इंटू 0.5 करेंगे। 9 इंटू 0.5 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4.5, राइट। जितने नंबर से अपन ने मल्टीप्लाई किया है वही नंबर से अपने को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड भी करना पड़ेगा, बराबर कि नहीं? ठीक है, तो कैसे? 9 इंटू 0.5 अपॉन 14 इंटू 0.5। यस और नो, गॉट इट? है ना, बिकॉज 9 और 14 को अपन चेंज नहीं कर सकते, बराबर है? ठीक है, सो 9, ये तो 4.5 आ गया, वेरी गुड। मेरे को एक बताओ, 14 5 हाउ मच? 70। 70, वेरी गुड यार। 14 5 70, ठीक है। और यहाँ वहां पे क्या है? 0.5 है। तो कैसे काउंट करने का? पहले पूरा आंसर लिख देने का, यहाँ पे पॉइंट काउंट करने का, 1 एक ही पॉइंट है, बराबर है? तो क्या आएगा यहाँ पे? अगर पॉइंट देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7.0। मतलब आप 7 भी लिख सकते हो, 7. है ना। 7.0 मीन्स व्हाट? यू कैन राइट 7। यहाँ पे समझ में आ गया? क्लियर एकदम? कोई डाउट नहीं है? Yes, sir. चलो, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट क्या है? 42। मतलब कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 42 है और न्यूमरेटर में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। सो तो 14 के टेबल में 42 आता है क्या? यस अंकिता, 14 के टेबल में 42 आता है? नहीं आता है ना। टेबल टेबल, हेलो गाइस, 14 3 जा 42। यस, शाबाश। तो कैसे करना है ना, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ठीक है। देखो 14 है और यहाँ पे 42 है, तो यूनिट प्लेस में अपने को क्या चाहिए? 2 चाहिए। यूनिट प्लेस में अपने को क्या चाहिए? 2 चाहिए। मेरे को आप बताओ, 4 से कितने से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ सकता है? देखो 3 से किया तो 2 आता है कि नहीं आता है? नहीं समझ में आ रहा है? देखो ना, 3 4 जा 12, यस और नो? Yes, sir. है ना, ठीक है। तो मतलब कि आप ऐसे करेंगे क्या? 14 1 जा 14, ऐसे लिखेंगे क्या? 14 2 जा 30, 14 2 जा 28, ऐसे करेंगे क्या? वो जमाना गया हो गया ना। यस और नो? ठीक है। आपको क्या चाहिए? यूनिट प्लेस में 2 चाहिए। तो आप ऐसा नंबर ढूंढो कि जिससे यूनिट प्लेस में क्या आ जाए? 2 आ जाए। तो आपका क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाएगा और फास्ट होगा, राइट। तो एक्सीलेंट। 14 3 जा 42, शाबाश। अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो न्यूमरेटर में भी क्या करना पड़ेगा लतेश? न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, शाबाश। तो 9 3 जा हाउ मच? 27. शाबाश, 27। एंड 14 3 जा 42, शाबाश। तो यहाँ पे कुछ डाउट है आपको? नहीं, No, sir. ठीक है। अभी No, देखो, sir. अभी देखो, अगर 42 ऐसे टर्म आते हैं, ठीक है, तो क्या करने का? आपको पता होना चाहिए कि 14 3 मतलब पता नहीं था, टेबल याद नहीं है, ठीक है, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन मेरे को पता है कि यूनिट प्लेस में मेरे को कैसे भी करके 2 चाहिए यूनिट प्लेस में। तो आप क्या कर सकते हो? एक तो आप 3 से मल्टीप्लाई करो, या आप अगेन किस से मल्टीप्लाई कर सकते हो? 8 से मल्टीप्लाई करो। 8 4 जा 32, है ना, या 3 4 जा 12, यस और नो? तभी 2 आ सकता है यूनिट प्लेस में, बराबर है। लेकिन आपका जो 42 टर्म है काफी कम है, तो 14 का तो पॉसिबल ही नहीं है, बराबर है ना। तो बचा हाँ. क्या? 14 3 जा, बस करके देख लो। फिर नहीं याद तो करके देख लो। 3 4 जा 12, 2 और यहाँ पे 1, 3 1 जा 3, तो 1 + 3 कितना? 4 आया कि नहीं? 42, है ना। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये सब लिखना पड़ेगा। क्या इतना टाइम रहेगा क्या अपने को एग्जाम के लिए? क्या नहीं, अंकिता sir. इतना टाइम मिलेगा क्या एग्जाम के लिए? नहीं मिलेगा, है ना। ठीक है, सो उस टाइम पे आप ऐसा टेक्निक
रिमेम्बर करो, ठीक है, अंडरस्टैंड करो, ठीक है। चलो अगेन नेक्स्ट कुछ है क्या, अगेन कुछ है क्या उसमें? तो एक 42 अपॉन ये भी हो गया 27, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, इसमें भी 3.5 है, ठीक है, इसमें भी 3.5 है और यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, देख लेते हैं। अभी मेरे को बताओ कैसे होगा यार 3.5? अभी 14 के टेबल में तो 3.5 नहीं है ना, किसी 5, 7, 5 7, लेकिन 5 नहीं 5 है ना into अंकिता, 0. लेकिन अंकिता यहाँ पे 9 एंड 14 ही है, 9 एंड 14 ही है, कैसे करेंगे आप? कुछ तो गड़बड़ लग रहा है ना ठीक है, कोई, हाँ चलो, कोई किधर से हेल्प मिल सकता है, चलो चलो फास्ट। हाँ मेरे को पता है 7 5 तो ये हो सकता है, बरोबर है। तो मैं क्या करता हूँ ना डियर, देखो अभी थोड़ा सा 14/2 कर देता हूँ। मतलब क्या होगा, रुको, आपने क्या चाहिए, है ना, 7 इंटू 0.5 करेंगे तो काम बन जाएगा, बराबर ना? यस और नो? तो अपने को क्या हाँ करना सर, पड़ेगा, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको? 14 से। 40 से कैसे होगा डियर? चलो 40 से हाफ से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 7 होगा, बराबर है ना? और हाँ इसको सर, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35 हो जाएगा, बराबर ना? चलो मतलब ए फैक्टर मिला कि नहीं मिला आपको? मिला सर। देखो कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, अगेन आपको बताता हूँ। 14 इंटू हाफ कितना होता है, 7 होता है, 7 होता है कि नहीं होता है? यस हाँ सर, अंकिता? हाँ, इंटू अगर मैं 5 करूँ तो 35 होगा कि नहीं? 7 इंटू 5 35, यस और नो? हाँ चलो, लेकिन अपने को 3.5 चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 0.5 कर देंगे। 0.5। शाबाश। ऊपर क्या था, 9 था, वो तो एज इट इज रहेगा। क्या लतेश, समझ में आ रहा है? सर। फिर हाफ इंटू 0.5, क्लियर? यस सर, जो क्लियर। यस, जो नीचे अपन ने मल्टीप्लाई किया वही फैक्टर अपने को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, राइट? तो कितना होगा, चलो बताओ बरो कोई भी। 2 1 जा 4.5, बराबर है ना? तो हाँ सर। 4.5 इंटू 0.5। तो आप अभी पॉइंट याद मत करो, आप सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करो पहले। 5 5 जा 25 एंड 5 4 जा 20, तो कितना आ गया, 22, 225। राइट? 225, और कितना पॉइंट है, 1 2, कितने पॉइंट है, 1 2, 2. तो यहाँ पे ऐसा पॉइंट दे देना, एकदम सिंपल। समझ में आ गया अभी? हाँ ठीक सर। है, तो आप कभी भी पॉइंट में भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे 3.5 आया, तो इज इक्वल टू 2.25 इज योर आंसर। तो आपको आंसर मिल गया, हेलो, ठीक है, Yes, यस sir. सर। वेरी गुड, ठीक है। ऐसे आप, तो इसका कोई ऐसा मेथड नहीं है कि सिर्फ यही रिमेम्बर करना है, बराबर है ना? जैसे जैसे टर्म आएंगे वैसे वैसे अपने को इसको फाइंड आउट करना है, बराबर है? यस और नो? क्लियर? सबके पॉइंट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है। सो चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज, आप नोटबुक में लिख सकते हो क्वेश्चन 2, ठीक है, जस्ट राइट डाउन। एक वीडियो क्यों ऑफ है? सर बुक लेने गया था। ओके फाइन, यस, ब्रिंग योर नोटबुक फास्ट, everybody, Ankita, you also. चलो तो क्वेश्चन 2 अपन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस टू सरकमफेरेंस, रेडियस टू सरकमफेरेंस। तो आपको पता है, चलो आप आज अपन सर्कल भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
तो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, यहाँ पे रेडियस है और रेडियस को अपन स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, है ना, और ये सेंटर है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ रेडियस टू सर्कल, ओके। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला आपको पता है क्या, एनीबॉडी? 2 pi r. शाबाश, एक्सीलेंट यार। सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, है ना। तो उन्होंने क्या रेशियो पूछा है, रेशियो इज इक्वल टू रेडियस अपॉन सर्कमफरेंस, मतलब 2 पाई आर। तो आर आर क्या हो जाएगा लतेश, आर आर क्या हो जाएगा, आर आर क्या हो जाएगा अंकिता? कट हो जाएगा, तो क्या रहेगा 1/2 पाई। क्लियर है ना। तो 1/2 पाई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे कट भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो 1/2 पाई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है, रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर टू इट्स एरिया, ओके। अभी उन्होंने पूछा है सर्कमफरेंस अपॉन एरिया, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सी मतलब सर्कमफरेंस और ए मतलब एरिया ऑफ सर्कल। तो यू नो सर्कमफरेंस क्या है, 2 pi r. 2 पाई, शाबाश। और व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, Pi r square. पाई आर स्क्वायर, एक्सीलेंट यार, काफी अच्छा है ना। तो यहाँ पे मैं, तो पाई पाई कैंसल, राइट, क्या लतेश बराबर है? Yes, पाई sir. पाई क्या हो जाएगा, कैंसल, और एक आर भी क्या हो जाएगा, कैंसल। कैंसल। कैसे, उसको मैं थोड़ा सा रिपीट करके बताता हूँ। 1 आर कैंसल, बरोबर है, बिकॉज यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो क्या रिमाइंडर रहा अभी, 2/r, राइट। सो 2/r इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, सबको डाउट्स क्लियर हो रहे हैं? Yes, sir. यस, Yes, वेरी sir. गुड, ठीक है। सो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, और नेक्स्ट उन्होंने पूछा है दैट इज द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर टू इट्स साइड, स्क्वायर है ना। तो इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है, इसको रफ करूं मैं लतेश, इसको रफ करूं लतेश, आवाज आ रहा है? हाँ सर। ओके फाइन, इसको रफ करूं, हाँ गुड, चलो। तो चलो सब लोग स्क्वायर निकालो फास्ट, पेन से ही निकालो चलेगा, ठीक है। और ये डायगोनल है ना, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या है, 90 डिग्री। सर स्क्वायर के ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, बराबर है। ये साइड है ए और ये है डायगोनल। तो आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिस वन? यस सर। हाँ sir. वेरी गुड। तो पाइथागोरस फार्मूला अपन यूज कर सकते हैं, Yes यस sir. सर। वेरी गुड, बाय पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? Hypotenuse square is equal to base square plus side square. यस, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर, राइट, प्लस बेस स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, और हाइट भी क्या है, ए स्क्वायर ही है। यस और नो, सबको समझ में आ रहा है? हाँ तो sir. ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, 2a square. शाबाश, 2a स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे स्क्वायर रूट उसको दे दूंगा मैं, तो क्या होगा, √2a होगा। क्या होगा, √2a। किसको नहीं समझ में आया आप पूछ सकते होगे, ठीक है। क्या अंकिता यहाँ पे नहीं समझ में आया? हाँ सर, वो Okay. √2a कैसे आया? कैसे आया, एकदम बराबर। x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू √9 होगा कि नहीं? यस, तो √9 मतलब कितना, जो भी आंसर आता होगा 3, बराबर है। लेकिन मेरे को एक बताओ, a स्क्वायर का इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, a, लेकिन √2 का कोई स्क्वायर रूट है क्या? नो। नो, इसीलिए उसको वैसे ही रखा। सपोज a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है, तो 5 का स्क्वायर रूट तो अपने को पता ही नहीं है, तो कैसे लिखेंगे फिर, ऐसे लिख देंगे। √5. यस, अभी क्लियर हो गया?
Yes, sir. तो रेशियो क्या पूछा उन्होंने, रेशियो इज इक्वल टू डायगोनल अपॉन साइड, बराबर ना। हाँ सर। तो डायगोनल अपने को पता है अभी √2a है और आपको पता है साइड a है, तो a कैंसल, तो आपका आंसर आ गया √2, है ना। एकदम इजी तरीके से, सिंपल तरीके से अपन जा रहे, राइट, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू, हाँ यस, होने के बाद आप मेरे को बताओ, ठीक है, सो दैट वी कैन गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Done, sir. डन, वेरी गुड, ठीक है। So now let's focus on next question. The length of side of rectangle are 5 centimeter and 3.5. Find the ratio of its perimeter to area. चलो तो यहाँ पे उन्होंने रेक्टेंगल पूछा है, रेक्टेंगल के साइड क्या है 3.5 एंड 5, ओके। चलो अपन क्या करेंगे, थोड़ा रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, हाथ से मतलब पेन से ड्रॉ करो, ठीक है। चलो तो 3.5 ब्रेथ है और 5 इसका लेंथ है, राइट। तो आपको अगर पेरीमीटर निकालना है तो सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर का सिंपल फार्मूला है, आपको कोई इसका फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। सम ऑफ ऑल साइड दैट इज कॉल्ड एज पेरीमीटर, दैट इज कॉल्ड एज पेरीमीटर। तो ए भी 5 है और ए 3.5, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, बराबर है। तो आप करके देखो, 3.5 प्लस 5 प्लस 3.5 प्लस 5 कितना आया है। तो अंकिता व्हाट्स द आंसर? 17. 17, 7, okay, 5, very good यार, excellent, 70। और व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या फार्मूला है लतेश? लतेश, लतेश, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लतेश अनम्यूट करो डियर। हाँ यस, हेड, लेंथ इंटू ब्रेथ। शाबाश, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो क्या होगा 5 into 3.5, 5 into 3.5, तो what's your answer is 5 5 are 25, 5 3 are 15, 15 plus 2 17। तो पहले लिख देने का आंसर, उसके बाद देखने का कितना पॉइंट है, तो एक ही पॉइंट है, तो एक ही, 17.5। यस। अभी पॉइंट में कुछ कंफ्यूजन है क्या? सिंपल, पहले आंसर लिख देने का, उसके बाद वो देखने का कितने पॉइंट है कितने नहीं है। तो उन्होंने क्या पूछा है, रेशियो इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन एरिया, रेशियो इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन एरिया, दिस इक्वल टू 17 अपॉन 17.5। तो थोड़ा अपन क्या करेंगे, इसको पॉइंट को सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, रेड्यूस फॉर्म में। समझ में आया ना कैसे? यहाँ हाँ पे सर। पॉइंट निकल दिया मैंने और यहाँ पे 0 लिया। अंकिता समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ वेरी गुड यार। तो 5 से डिवाइड होता है ना, बिकॉज यहाँ पे 0 यहाँ पे 5 है, तो 0 एंड 5 पे जब रहता है तो 5 से ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाता है ना। तो करते फिर, सो 5 3 15, देन 15 20, 5 4, ठीक है। देन यहाँ पे अपन करेंगे तो 5 3 15, 5 5, ठीक है, 35। 35 into 5, शाबाश। तो 5 5 कैंसल, तो 34 upon 35 is your right answer। रेड्यूस फॉर्म, बिकॉज कैसे रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑलवेज इन रेड्यूस फॉर्म, रेशियो ऑलवेज इन रेड्यूस फॉर्म, ठीक है। क्लियर गाइस? यस सर। वेरी गुड। चलो कैन वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir.
सो यहाँ पे आप देख रहे हो, देन उन्होंने पूछा रेक्टेंगल हो गया अभी। हाँ, हेडिंग डालो अभी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशो। ठीक है, तो ये भी काफी इजी है। √5/3, इसको मैं रफ कर देता हूँ। √5/3 कॉमा 3/√7, 3/√7। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई करो और इधर का डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करो। मतलब कैसे, मैं बताता हूँ। √5 इंटू √7 कॉमा 3 इंटू 3, क्या करना है यहाँ पे, 3 इंटू 3, मतलब ऐसे क्रॉस। समझ में आ गया सबको? हाँ सर। है ना? ऐसा क्यों किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसका टेक्निक है जो हम हायर स्टडीज में स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे √7 की कमी है कि नहीं है? डिनोमिनेटर अपने को सेम चाहिए। हाँ तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे √7 से मल्टीप्लाई एंड √7 से डिवाइड। ठीक है, और इसको क्या किया अपन ने, 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड। देखो अभी डिनोमिनेटर सेम आया कि नहीं है दोनों साइड, है ना? Yes, sir. तो अज्यूम किया, यहाँ पे अजम्पशन है कि डिनोमिनेटर सेम है। अभी अपने को यही चेक करना है कि न्यूमरेटर किसका बड़ा है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा उस वो रेशो बड़ा, बराबर है ना? क्लियर? Yes, यहाँ sir. तक क्लियर यस है? सर। लतेश आवाज नहीं आ रहा है? लतेश आवाज नहीं आ रहा है? अनम्यूट करो डियर। चलो, 5 7 जा 35 एंड 3 3 जा 9। अब मेरे को आप बताओ, 35 का स्क्वायर रूट कितना होगा? हार्डली 6 से तो अंदर ही होगा, बिकॉज 6 का 36 होता है ना? 5.5 5.6 समथिंग ऐसा होगा। समथिंग, यस यस यस। लेकिन ये तो 9 है ना? हाँ तो कौन बड़ा है ना? 35 इज लेस देन, मतलब कैसे भी आप बोल सकते हो, है ना? तो इसको ही आप क्या करो, रेशो में लिखो, बिकॉज अल्टीमेटली अपने को रेशो में ही आंसर लिखना है। तो आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हो। क्या लतेश, अंकिता, क्लियर? Yes, sir. गुड। ठीक है, एकदम इजी इजी मेथड से। ठीक है, ऐसा क्यों किया मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। इसको अपने को इक्वल लेना है, बराबर है? कभी भी डिनोमिनेटर को क्या करना है, इक्वल लेना है। और आई थिंक 8 स्टैंडर्ड में भी आपने ये सॉल्व किया था, बराबर ना? कंपैरिजन, आई हाँ Yes, sir. थिंक, यस यस, है ना? उसमें भी अपन ने डिनोमिनेटर को ही सेम किया था, तो वैसे ही है। चलो लेट्स मूव टू, अच्छा लिख लो आप, ठीक है? Done, sir. ओके फाइन। तो एक सम मैं आपको अभी देता हूँ, आप जस्ट करो। इस कौन सा सम आप करेंगे इसमें से, आप बताओ, आपकी चॉइस। हाँ सर आप बोलो। अच्छा मैं बोलूँ, चलो क्या करो ना, सेकंड ही ले लो, चलो ठीक है। चलो टाइम स्टार्ट नाउ। और आप चैट में मेरे को भेज सकते हो, ठीक है? और आपको चैट में ऐसे लिखना है कि फर्स्ट रेशियो, मतलब फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, और सेकंड इज लेस, सॉरी, फर्स्ट इज लेस देन सेकंड, इतना ही आपको सेंड करना है मुझे, ठीक है?
चलो, so just write down the question. 3 root 5, 5 root 7. 3 root 5 or 5 root 7. 5 root 7. Then 63, 75. तो आपको क्या करना है डियर, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो इससे, है ना। 3 इंटू क्या होगा, 3 इंटू रूट 5 इंटू रूट 75, ये हो गया फर्स्ट। और इसको क्या कर दो आप, 63 इंटू 5 रूट 7 बराबर है। क्लियर यहाँ पे? हाँ सर बोलो अनिता। डिनोमिनेटर में 125 रूट है। 125 क्या? हाँ हाँ सॉरी सॉरी, थैंक यू। 125 यहाँ पे भी 125, 125 ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। चलो, तो अभी सिंपल है यार, आप मल्टीप्लाई तो करो पहले। देखो इसका 3 को ऐसे रहने दो यहाँ पे, और इसको मल्टीप्लाई करो आप, 5 इंटू 125, और इधर 5 ऐसे रहने दो। आप क्या करो, 63 इंटू 7। देखो एक कंसेप्ट याद रखो, ये वाला रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू बी, ऐसे भी आप कर सकते हो। समझ में आ गया अभी, एक ही रूट में, ठीक है। तो वैसे ही किया, 5 बाहर है तो बाहर ही रखा, 3 बाहर है तो बाहर ही रखा। तो चलो बताओ बरं कितना आया, 125 इंटू 5, 625. 625, शाबाश। अंकिता मेरे को सेकंड का बताओ कितना आया। लतेश आप आवाज अनम्यूट हो गया क्या लतेश? कवरेज नहीं है, ठीक है। हाँ लतेश पूछो। 441 441 441, ठीक है। तो 625 किसका स्क्वायर रूट है? वही तो, लतेश के पास जाते। लतेश बोलो डियर, sir. 625 किसका स्क्वायर है? ओहो, है ना, 25 का स्क्वायर है ना डियर। 25 का स्क्वायर कितना है, 625। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 इंटू 25। यहाँ पे क्या आएगा, 441 किसका स्क्वायर है? 441 किसका? 21. शाबाश, 21 का स्क्वायर कितना आ गया, 75 एंड यहाँ पे 63। तो विच वन इज ग्रेटर है? 75। है ना 75, तो 75 ग्रेटर है मीन्स व्हाट, 3 रूट 5 अपॉन 5 रूट 7 ग्रेटर दैन, क्या है, समझ में आ गया आपको? हाँ सर. चलो अपन अभी क्या करेंगे, 1 to 25 का स्क्वायर फटाफट लिख लेते हैं, है ना। जो बेसिक है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, राइट। तो आप लिख लो पहले, ठीक है, सो दैट मैं आपको सब भी नंबर के स्क्वायर में लिख के दूंगा आपको, ठीक है। 1 to 25 बस यहाँ तक ही करो, उसके बाद करने की जरूरत नहीं है। क्या है, समझ में आया? कुछ हार्ड लगा? No sir, easy है. इजी है। लतेश easy है sir. वेरी गुड। अंकिता बेसिकली Yes. क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना, यस। देखो यहाँ पे हो ना, सिंपल, खत्म, है ना, ठीक है। चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अपन क्या करेंगे, 1 to, क्या लतेश रफ करूँ? हाँ सर. ओके फाइन, चलो राइट डाउन। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9,
4 का स्क्वायर आप भी बोलते चलो चलेगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर दैट इज 36, 7 का स्क्वायर दैट इज 49, 8 का स्क्वायर दैट इज 64, 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर दैट इज 100, 11 का स्क्वायर 121, शाबाश, 12 का स्क्वायर 144, 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289। क्या अंकिता समझ में आ रहा है? Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है। 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर दैट इज 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर दैट इज 625। ठीक है, तो ये स्क्वायर याद होना चाहिए और 10वीं तक, 10वीं क्या 12वीं तक ये स्क्वायर याद रखो और 25 तक ही रखो, उसके बाद मतलब आते भी नहीं है टर्म। ठीक है, तो इतना रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अपन क्वेश्चन पे जाते हैं अभी। चलो एक क्वेश्चन मेरे को बताओ फास्ट, एक बहुत इजी है, आप कर सकते हो। ठीक है, फटाफट थर्ड क्वेश्चन फास्ट करके बताओ। आप चैट में भी मेरे को भेज सकते हो। जस्ट राइट डाउन दिस क्वेश्चन। √80 upon 48 √48 √45 upon 27। चलो, तो मैंने आपको बताया था कैसे करना है। लतेश वीडियो ऑफ, हाँ यस ऑन करो फास्ट। तो मैंने आपको टेक्निक बताया था कैसे करना है। ठीक है, यस मल्टीप्लाई, यस क्रॉस मल्टीप्लाई, शाबाश अंकिता। चलो फास्ट फटाफट। यस लतेश, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ठीक है, ऐसे करना है 80 इंटू, डायरेक्टली अभी लिखता हूँ मैं, दोनों रूप में ये। और यहाँ पे आप लिख सकते हो 45 इंटू 48। ठीक है, क्या लतेश समझ में आ गया अभी कैसे करना है? ठीक है, चलो जो भी बड़ा होगा वो वैसे आप मैसेज कर सकते हो। वेरी गुड एक्सीलेंट। एकदम स्लोली करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2160 और यहाँ पे आप लिख सकते हो 48 इंटू 45। करना ही पड़ेगा डियर, हमको भी करना पड़ता है ना। अभी 45 टेबल तो पता नहीं है ना, तो 5 8 40,
5 4 द 20, तो यहाँ पे 240 आ गया। फिर यहाँ पे 0, 4 8 द 32, तो यहाँ पे 3 4 4 द 16, 16 प्लस 3 19, ठीक है। तो 0 6 1 1 2 2 1 6 0, अरे दोनों भी इक्वल ही है ना, तो दोनों ने सही आंसर दिया है, अंकिता एंड हेत, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो आपको कैसे लिखना है फिर, तो आपको, ठीक है, जैसा क्वेश्चन है वैसे ही आपको लिखना है, इस फॉर्मेट में आपको लिखना है, ठीक है। फाइनल आंसर, अगर नहीं लिखा तो मार्क्स कटेंगे फिर। क्या लतेश समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अगर वैसे हो रहा है तो क्या करो, लीव करो फिर ज्वाइन करो फटाक से। लतेश आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, इजी क्वेश्चन है लेकिन फटाफट करके दे दो, ठीक है, पॉइंट में है क्वेश्चन। जस्ट राइट डाउन लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 5th क्वेश्चन। यस लतेश, अभी ऑडिबल हो रहा है अभी? यस सर। यस, ओके फाइन, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट एक क्वेश्चन का, दिस वन फास्ट। यस बोलो लतेश, हाँ बोलो। 9.2 इंटू 7.1 कितना आया आंसर लतेश? 65.32। 65.32, शाबाश। और इसका भी मेरे को बता दो फिर, 3.4 इंटू 5.1, 17.34। 17.34, राइट है सबका, ठीक है। तो ऑब्वियसली यार आपको समझ में आ गया, तो दिस वन इज ग्रेटर, है ना, फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको ऐसा साइन शिफ्ट डालना है, यस और नो, हो गया, क्लियर, सबको क्लियर हो गया, कोई डाउट है? हाँ सर। अच्छा वेरी गुड, ठीक है। चलो अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 पे जाके अपन यहाँ पे फिर लेक्चर पॉज करते हैं, टुमारो अपन लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो चलो, ओके सर। गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 के, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 के, बाप रे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उसमें से अपन पहला क्वेश्चन आज कर लेते हैं। तो ABCD is a parallelogram. The ratio of angle A to B of this parallelogram is 5:4. Find the measure of angle B. Okay. तो उन्होंने अपने को पूछा है कि पैरेललोग्राम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, आपको पैरेललोग्राम के कंसेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, आप कभी भी कंफ्यूजन में रहेंगे फिर। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या रहते हैं? पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल क्या रहते हैं? इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट, शाबाश, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ऑपोजिट एंगल। अभी उन्होंने क्या बोला है ना, एंगल बोला है, इसलिए मैं आज आपको एंगल ही सिर्फ बता देता हूँ, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ए अगर 70 है तो ए कितना होगा, 70, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, दोनों का एडिशन 180 होता है, ये दोनों का एडिशन क्या होता है, 180, शाबाश, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो प्रॉपर्टीज, अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मतलब जस्ट लगा हुआ हो ना, तो इसका भी मेजरमेंट 1 से 110 होगा, क्यों, तो 70 प्लस 180
sorry 70 plus 110 180 angles are supplementary, adjacent angles are supplementary मतलब 180 supplementary, ठीक है, you can write down supplementary का मीनिंग होता है 180 डिग्री, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी हाँ सर। उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है देखो कि एडजेसेंट एंगल्स मतलब रेशियो ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी कैसे एडजेसेंट एंगल है कि नहीं है, देख लो आप यहाँ पे ए एंड बी एडजेसेंट है कि नहीं है। हाँ सर। आर इन द रेशियो ऑफ 5:4, आर इन द रेशियो ऑफ 5:4। तो ऐसे क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, लेट एक एंगल हो गया आपका 5x और दूसरा आपका एंगल हो गया 4x। जब भी रेशियो आता है तो रेशियो को ब्रेक कर देने का और x अटैच करके कॉमा देने का, इसको बोलते हैं डबल कॉलम। क्या बोलते हैं, डबल कॉलम, बरोबर है। और इसको हटा के आपको क्या करना है, कॉमा देना है। तो पहला एंगल हो गया आपका 5x और दूसरा एंगल हो गया 4x और दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो अपन ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे फिर। Therefore 5x plus 4x is equal to 180। क्या यहाँ पे समझ में आ गया सबको? पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं लतेश? पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का एडिशन 180। तो therefore 9x is equal to 180। So x is equal to 180 upon 9, that is 20, right? क्या अंकिता समझ में आ रहा है आपको? ओके फाइन। तो आपको एंगल क्या हो गया फिर, therefore 5x is equal to 5 into 20 is equal to 100 and 4x is equal to 4 into 20, that is 80। हो गया, दोनों का एडिशन आया कि नहीं 180, है ना। तो ये प्रॉपर्टीज है हियर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल मतलब लगा हुआ, ए भी ले सकते हो आप या ये दोनों भी ले सकते हो आप, है ना। ये दोनों भी आप ले सकते हो या ये दोनों आप ले सकते हो, अटैच, राइट। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, आज के दिन यहाँ पे स्टॉप होते हैं, ठीक है। तो सेम टॉपिक टुमारो सेम टाइम, ठीक है। और वही लिंक रहेगा, आज का ही लिंक रहेगा, ठीक है। यही लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो टुमारो वी विल मीट एट द सेम टाइम, ठीक है गाइस। सो ओके सर। चलो बाय बाय। बाय सर। बाय बाय। तो ऐसे ही हमारे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे डेली 5 to 6 के बीच में। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब भी करो और जितने मैक्सिमम स्टूडेंट को आपसे थ्रू हेल्प हो सकता है तो उनको भी आप ये लिंक शेयर कर सकते हो। सो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।